अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से चिकन बरीटो। बहुत ही चीज़ी भी हैं, थोड़े से स्पाइसी भी हैं, मज़ेदार से हैं, बहुत ही इंजॉय करोगे। बहुत ही झटपट, क्विक और हाजिर मसालों से बन जाएंगे और बहुत ही बढ़िया लगते हैं टेस्ट में। इनफैक्ट दावतों में भी आप बनाकर थोड़ी देर पहले रख सकते हो। फ्राइंग वाला जो रोस्टिंग वाला प्रोसेस है, टाइम पर आप रोस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन आधा किलो चिकन। बोनलेस चर्बी निकाली है, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर मैंने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। कंप्लीटली नितर गई तो एक प्याले में या बाउल में डाल दीजिए। वैसे मैंने इसके कोई पीसेस नहीं किए, साबुत साबुत पीसी है। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ये भी आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 2 छोटे चाय के चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर भी डाल दीजिए। अब नींबू का रस मैंने यहाँ डाला है, तो वो मैंने एक साबुत छोटा-सा नींबू था, वो डाल दिया है। अब आप आपके हिसाब से बड़ा नींबू हो तो आधा डालिएगा नींबू का रस और 2 टेबलस्पून तेल डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैरिनेट करने के लिए आधे 1 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। एक फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए, यानी कि बटर मस्का, और उसे मेल्ट हो जाने दीजिए। थोड़ा मेल्ट हो जाए, चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो पीसेस आपने मैरिनेट करके रखे थे चिकन के, ये सारे डाल दीजिए। अब इसमें जो मसाला जो बच गया मैं वो भी सारा लगा देती हूँ। ये देखिए सारा मसाला ले लिया ना मैंने, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट उसे पकने दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए चिकन के पीसेस को और तब भी 3 मिनट पकने दीजिए चिकन के पीसेस को मीडियम आंच पर। पीछे की साइड 3 मिनट हो जाए तो स्लो आंच कर दीजिए और इसे ढक कर पकने दीजिए। 12 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। मैं 15 मिनट रहने देती हूँ, तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 4 टेबलस्पून मायोनीज यानी कि मायो डाल दीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, एगलेस या एग वाली, कोई भी आपकी मनपसंद। अब इसके 4 टेबलस्पून डालने के बाद 2 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल देती हूँ हॉट श्रीराचा सॉस। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत आसानी से भी मिल जाता है, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है। हाँ, आधा छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज डालना भूल गई, जो कि है नींबू का रस। आप आधा या पौना छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं, वो भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर कर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए 15 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं इसे पलट देती हूँ और तकरीबन पलटने के बाद मैं इसे 12-13 मिनट तक स्लो आंच पर ढककर फिर से पका लेती हूँ, तो जो पीछे का साइड है वो भी पक जाएगा और आप देख सकते हैं बढ़िया सा ग्रिलिंग स्पॉट्स भी आ गए हैं यहाँ पीछे का साइड पे। चलिए इसे ढक दीजिए। 12 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया सी चिकन गल चुकी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला है जो कि बचता नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा फास्ट आंच करके सुखा लीजिएगा। चलिए मेरा तो परफेक्टली हो गया है, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट भी आ गए हैं। तो मैं ये जो चिकन के जो बड़े बड़े पीसेस थे ना, मैं उससे सिर्फ ले रही हूँ और रफली थोड़ा मोटा मोटा इस तरीके से काट लेती हूँ। जो छोटे छोटे पीसेस थे ना वो मैं ऐसे ही रहने दी हूँ। जो बड़े बड़े पीसेस थे उन्हें रफली इस तरीके से काट लेते हैं और इसे साइड पर रख दीजिए। तो अब हम लेते हैं हमारा टॉर्टिया। आप चाहें तो टॉर्टिया लें, रेडीमेड मिल जाता है बहुत आसानी से। स्टोर पे भी मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तब भी मिल जाएगा। या फिर आप है ना घर की मैदे की रोटी या फिर हम जो गेहूं की रोटी बनाते हैं वो बना लीजिए, जैसे हम फ्रैंकी के लिए बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, बट मैंने रेडीमेड लिए टॉर्टिया। चलिए मैं व्हीट टॉर्टिया के ऊपर ये जो चिकन हमने साइड पर मोटा मोटा काट के रखी थी, ग्रिल करी हुई जो चिकन है वो डाल दीजिए बीच में सेंटर के ऊपर। इस तरीके से जितनी आपने डालनी चाहे उतनी डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं है ना चीज़ डाल देती हूँ खुरची हुई। चीज़ में है ना ये मिक्स्ड चीज़ डाल रही हूँ, जो दोनों ब्लेंड चीज़ आती है पिज्ज़ा के लिए। आप चाहें तो कोई भी एक तरीके की चीज़ डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा चीज़ खाई नहीं जाती तो मैंने इतनी डाली है। अच्छा, वो जो मायोनीज़ सॉस बढ़िया सा बनाकर रखा है स्पाइसी वाला वो डाल दीजिए इसके ऊपर। साइड पर लेट्स लगा दीजिए इस तरीके से काटे हुए। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर
टमाटरों की ये जो काट कर रखे हैं मैंने टमाटर और प्याज उसके ऊपर लगा दीजिए। सबसे पहले तो दोनों साइड से उसे पलट दीजिए और उसके बाद टाइटली रोल कर लीजिए। तो ये बन गया आपका मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन बरीटो। इसी तरीके से सारे बना लीजिए एक-एक करके। अगर आपको बच्चों को भी बनाकर देनी है तो आप बनाकर दे सकते हैं। इसमें ये जो स्पाइसी सॉस डालने के बजाय आप सिर्फ मायोनीज़ डालकर दे दीजिएगा, तो मज़े से खा लेंगे वो लोग। चलिए ये तीनों मैंने बना लिए हैं, अब साइड पर एक तवा गरम कर लीजिए और उसमें थोड़ा-सा मक्खन डाल दीजिए। जब मक्खन पिघल जाए हल्का-सा, तो ये जो हमने रोल करके रखी हैं बरीटोज़, ये सारे डाल दीजिए चिकन के। मीडियम आंच पर बढ़िया सा सेक लीजिए, तब तक सेकिए जब तक पीछे की साइड लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और बढ़िया सा ये जो रोटी है टॉर्टिया है पक नहीं जाता। देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने पलट दिया है, पीछे की साइड भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने साइड्स पर इस तरीके से ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया क्योंकि साइड से भी अच्छे ग्रिल हो जाए ना, क्योंकि टॉर्टिया तो हाफ कुक्ड था ना, ये मैंने जो बाजार से लाया था। तो अगर आपकी घर की रोटी होगी तो आप तो पूरी तरीके से पका लोगे, लेकिन टॉर्टिया अगर बाहर का लाया तो ये साइड से भी आपको पकाना जरूरी है। चलिए मैंने दोनों ओर से, चारों ओर से इनफैक्ट आप देख सकते हैं मैंने पका लिया है और बढ़िया सा ग्रिल हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। मीडियम आंच पर चूल्हा था। अब इन्हें निकाल लीजिए एक-एक करके और इसे बीच में से इस तरीके से काट लीजिए और आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या बढ़िया से हमारे स्पाइसी चिकन बरीटो बने और जो लज़ीज़ बने हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और चीज़ी भी हैं। मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर और खाकर इंशाल्लाह। इस रेसिपी में स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बरीटो है यानी कि जो रोटी लपटी हुई है जिसमें मैंने डाली है वो बाजार की ली है मैंने, वो भी गेहूं के आटे की बनी हुई है। आप चाहें तो घर में गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जो हम फ्रैंकी के लिए मैदे का आटा बनाकर रोटी बनाकर उसमें भी आप डाल सकते हैं। मैंने बाजार की ली है। तो बढ़िया सी रेसिपी इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया मैंने चिकन रिलेटेड रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं एज अ स्टार्टर। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही आप वहां चेक कर लीजिएगा, या फिर आप लिखेंगे ना चिकन रेसिपीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी चिकन रिलेटेड रेसिपीज मिल जाएगी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पर अगर पिक्चर भी मुझे भेजना चाहें डेफिनेटली भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज़, या फिर आप पिक्चर अपने इस पे स्टेटस पे अपलोड करेंगे, आप मुझे टैग कर दीजिएगा जुलेखास किचन रेसिपीज पर इंस्टाग्राम पर। तो फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मज़ेदार लज्जतदार इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय चिकन बरीटो।